हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु मेटल एंड नॉन मेटल्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले थे मैं सारे लाया हूं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा मैं लेसन वाइज प्रत्येक लेसन वाइज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सारे करा रहा हूं। आप जाइएगा अपने लिस्ट में देख सकते हैं, आपको बहुत पेपर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है। कह रहा है क्लोरीन अणु, देखो क्लोरीन अणु होता क्या है, क्लोरीन अणु Cl2 होता है। तो इसको जब तोड़ोगे तो कैसे आता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो कह रहा है इसमें बंध जो होते हैं कैसे हैं, आयनिक बंध है, एक सह संयोजी बंध है, दो सह संयोजी बंध है या तीन सह संयोजी बंध है। ठीक है, सह संयोजी बंध क्या होते हैं, सह संयोजी वे बंध होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब देखिए क्लोरीन जो होता है Cl कितने पर होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और कितना आएगा, 7 आएगा। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था जितने भी तत्व होते हैं वो अपने आप को स्थायी करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गाना चाहते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो आप देखिएगा 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक कहीं से और मिल जाए तो ये कितने कर लेगा, 8। इसीलिए Cl कभी प्लस नहीं बनाता है, Cl सदैव क्या बनाता है, माइनस। जब Cl माइनस बनाता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 8 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि Na और Na प्लस में कौन अधिक स्थायी है, तो Na प्लस अधिक स्थायी है। वैसे अगर आपसे कह दे कि Cl और Cl माइनस में कौन अधिक स्थायी है, तो Cl माइनस। क्यों, क्योंकि Cl की कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। जब 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 8 और 8 हो जाएगा, अंतिम कक्षा पूर्ण भरी होगी। तो यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य कितने हैं, एक सहसंयोजी बंध है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एक सहसंयोजी बंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है एनटीपी, एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो अधातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है, तो इसका नाम है भैया ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि एनटीपी पर धातु बताइएगा जो द्रव होती हो, तो उसका नाम भैया लिख लीजिएगा, क्या होता है, पारा, मरकरी, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी, पारा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र Hg। ये कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में धातु होती है। अधातु तो ब्रोमीन और धातु तो पारा, मरकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा धातु है कौन, बी मतलब बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो बताइएगा धातु कौन है, तो देखिएगा इसमें धातु जो है वो लिथियम है। लिथियम क्या है, ये धातु है। ये ए बोरान, सिलिकॉन और कार्बन ये सब क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चौथा क्वेश्चन। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं प्रत्येक लेसन वाइज करा रहा हूं एमसीक्यू। अगर आप यहां से देख लेते हैं, मैं यकीन दिलाता हूं जो साइंस के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं आपको कहीं बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगली बात इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ये 2-3 लेसन बचे हैं, इसके बाद सीधा मैं थ्योरी लेकर के आऊंगा आपको प्रत्येक लेसन वाइज। ठीक है, कह रहा है ठंडे तनु अम्ल के साथ, अब यहां पर खाली एक्स की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। किसकी क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठंडे तनु अम्ल के साथ। तो वो कौन है, वो भैया जस्ता। जस्ता को हम लोग क्या कह सकते हो आप, जिंक, Zn। ये है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है अधातु है पोटेशियम, फ्लोरीन,
एल्यूमिनियम, सोडियम। देखिएगा ये कहाँ का है, ये फर्स्ट ए का है, मतलब प्रथम वर्ग का है, ये भी प्रथम वर्ग का है। ठीक है, ये कहाँ का है, प्रथम वर्ग का है। एल्यूमिनियम ये किससे, ये सेकंड वर्ग का है। तो ये सारी धातुएं, जबकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है वो अधातु है, क्योंकि ये इसका जो है वर्ग कौन सा है भैया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परिवार है। हैलोजन परिवार कहाँ है, 17वां वर्ग है। ठीक है, तो अधातु कौन है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक का मतलब समझ पा रहे हो, एक ऐसा कोई धातु ले लीजिएगा, धातु कुछ भी कोई क्षण ले लीजिएगा, यदि एक सिरे को मैं गर्म करूं और दूसरा सिरा गर्म हो जाए। जैसे खाना बनाते समय देखिएगा, एक क्या होता है जिसे आप कह सकते हो चिमचा, चम्मच कुछ भी कह लीजिएगा, बड़ा चम्मच होता है, एक चम्मच को उस भगोने में डाल करके खड़बड़ाया जाता है, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। तो आपको बताना है ऊष्मा का कुचालक कौन है। कह रहा है क्या, मरकरी या मिश्र धातु, लेड या लोहा। लेड को कहते हैं क्या, सीसा। मिश्र धातुएं पीतल, जैसे पीतल, क्या पीतल के एक सिरे को गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या है, सुचालक है। तो कुचालक कौन है, सी, लेड। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सीसा क्या है, कुचालक। एक सिरे को गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, वो क्या होने लगेगा, पिघल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। तो क्या कॉपर है, लोहा है, मैग्नीशियम या जिंक है, सोडियम या कैल्शियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, पता कौन सी धातु। देखिएगा हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव माना गया है वो 0.00। इसके ऊपर वाली जो क्या करती हैं, अम्ल से हाइड्रोजन H2 क्या कर देती हैं, मुक्त करती हैं या विस्थापित करती हैं, विस्थापित करती हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, कहा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, रासायनिक श्रेणी में। तो अब जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं ये क्या करती हैं, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर है, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है। कहने का मतलब है MgFeZn ऊपर है, नीचे कौन है, Cu। तो ये विस्थापित नहीं करेगी, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सी धातु है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कॉपर है जो हाइड्रोजन, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या करा 9, करा फफोलेदार, VVI क्वेश्चन है भैया, छपेगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन। करा फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। समझ लो, जो फफोलेदार कॉपर होता है तो 100 किलो कॉपर में 98 किलो शुद्ध होता है, और इसमें 2% क्या होती है, अशुद्ध होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फफोलेदार कॉपर में कॉपर का परसेंटेज कितना है, तो 98%। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फफोलेदार कॉपर में अशुद्धि कितने परसेंट होती है, तो 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, करा फफोलेदार कॉपर है। देखिएगा क्वेश्चन वही है पर ऑप्शनों को घुमाया है, तो ऐसा आपको ऑप्शन चुनना है जिसमें कॉपर 98%, अर्थात 2% क्या हो, अशुद्धि। कह रहा है फफोलेदार कॉपर क्या शुद्ध कॉपर, पूर्णतः शुद्ध नहीं। कॉपर का अयस्क नहीं,
कॉपर की मिश्र धातु नहीं। कह रहा 2% अशुद्ध सहित कॉपर, हाँ ऐसा कॉपर जिसमें 2% क्या हो, अशुद्धियां हो। ऑप्शन नंबर डी सही भी, अभी बताया था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है, इसको भी सही लेना, भट्ठी ऐसे लिखा जाएगा। परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है किसके, क्या प्रगलन में, निस्तापन में, बेसिमरीकरण में, अति ठंडक में। तो परावर्तनी भट्ठी का जो प्रयोग किया जाता है वो धातु अयस्कों के, मतलब धातुओं के निस्तापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है, भोजन के डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि टिन की चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? क्योंकि जो देखिएगा कह रहा है जिंक टिन से महंगा है, इसलिए टिन की नहीं चढ़ाई जाती। महंगे और सस्ते की कोई बात ही नहीं। कह रहा है जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता नहीं, जिंक का गलनांक टिन से अधिक नहीं, टिन का गलनांक अधिक होता है, तो ऑप्शन गलत है। कह रहा है जिंक जो है टिन से अधिक सक्रिय है, या कह रहा है जिंक टिन से कम सक्रिय है। जो जिंक है वो टिन से अधिक सक्रिय है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है टिन धातु का। क्योंकि जिंक है अधिक सक्रिय तो जल्दी से अभिक्रिया कर जाएगी, और जो टिन होती है वो उसकी अपेक्षा कम सक्रिय होती है, इसीलिए भोजन के डिब्बों पर टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। इस बात को ध्यान रखना कि खाने वाले जो डिब्बे होते हैं, भोजन के डिब्बे, इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो टिन धातु की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए फ्रेंड्स, परेशान मत होइएगा, जितने भी क्वेश्चन बने हैं 25, 28, 25, 26, 23, 25 सारे में क्वेश्चन लाया, पूरा लेसन समाप्त करके जाऊंगा, अध्याय पूरा समाप्त कर दूंगा। अध्याय नंबर 3 एमसीक्यू मतलब समाप्त। बस आप मेरे साथ नहीं रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ये काम तो आप कर ही देंगे, वीडियो को अपने सारे मित्रों तक पहुंचा देना है, जिससे आपके मित्र को भी यहाँ से 2-4 क्वेश्चन अगर पढ़ने को पेपर में मिल जाते हैं तो आप ये एक प्रकार का क्या कर देंगे, उस पर रेट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको शेयर कर देना अपने दोस्त के पास, वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना, 100% पेपर में छपेगा, फंसाएगा आपको। कहेगा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होगा, और पहला ऑप्शन ही होगा सिल्वर, जर्मन मतलब सिल्वर। क्या आपको नाम दिख रहा है जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है, सिल्वर ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सब तो होता है पर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा आर्सेनिक है, आर्सेनिक तत्व है। अब देखिए आर्सेनिक किस ब्लॉक का है, इसका अगर मैं ब्लॉक पूछ लू तो ये होता है डी ब्लॉक है। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक की धातुएं होती है वो अधिकतर अधिकतर क्या होती हैं, उपधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सी के नंबर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आर्सेनिक तत्व है क्या, उपधातु, धातु नहीं है, अधातु नहीं है, ना अक्रिय है, तो ये क्या है, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या निम्नलिखित में क्षार धातु है, क्षार धातु है कौन, कह रहा क्या सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए ये क्या है, धातु, ये क्या है, धातु, ये क्या है, धातु, आयरन भी क्या है, धातु पर कह रहा है क्षार धातु बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। क्षार धातु कौन होती है, सोडियम। भैया नोट कर लेना, बीबीआई लगा दीजिएगा, पूछेगा फंसाएगा आपको। तो क्षार धातु कौन है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग भैया क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जल से अभिक्रिया कर जाती है, वो कौन सी है, वो भैया है सोडियम। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जाएगा डी के पास। सीधा आंसर पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जस्ता, जस्ता को भैया जिंक भी कहा जाता है। जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके
कौन सी गैस निष्कासित करती है? जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती है। जिंक मतलब Zn, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ZnCl2 और प्लस H2 को क्या कर देता है? मुक्त। संतुलित करना तो इसके दो अणु ले लो। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है भैया? जिंक। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम भैया लिख लीजिएगा। इसका क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है जिंक। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या क्या कह सकते हो इसे? या आप कह सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? अभी बताया पीछे क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अभी मैंने बताया था जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या करती हैं? विस्थापित करती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये नहीं विस्थापित करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए जिंक कहाँ है? ऊपर होती है। कॉपर कहाँ होता है? नीचे होता है। एजी कहाँ होता है? सिल्वर नीचे होता है। और HGB कहाँ होता है? नीचे। तो ऊपर कौन? जिंक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जिंक ही सही हो जाएगा। ए नंबर लो। इस प्रकार आपको छांटना है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जरा सी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, जरा सी भी आपको परेशानी नहीं आएगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी? एक मिनट, क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है ये दोनों सेम। अच्छा ठीक है, अब इसमें था विस्थापित करती है तो जिंक था, अब कह रहा है विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन से देखिएगा ऊपर Fe भी है, Zn भी है, Mg भी है, और नीचे कौन है? Cu। तो विस्थापित कौन नहीं करती? तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन फंसाएगा आपको, लगेगा क्वेश्चन सेम है पर फंसाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉपर है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। अगर रासायनिक अभिक्रिया दे देगा तो क्या कहोगे? कहोगे Cu प्लस अम्ल मतलब HCl ले लो। तो HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अभिक्रिया संभव नहीं, तो लिख दोगे क्या? अभिक्रिया संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कॉपर तांबा का अयस्क है। कॉपर या तांबा का अयस्क कौन है? मैलेकाइट। ये किसका अयस्क है? ये कॉपर। कॉपर का क्या है? अयस्क। अगर मैं पूछ दूं बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट भैया जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैट में मुख्यतः होता है, ये भैया VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैट में मुख्यतः क्या होता है? FeS, Cu, यहां भैया नहीं, Cu2S, Cu2S व FeS, Cu2S व Fe2S3। तो ऑप्शन नंबर किस कौन है? इसको नोट कर लेना। मैट जो होती है, मैट एक प्रकार का क्या होता है? मलबा होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन होता है? Cu2S और FeS, ये होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 20, बस इतने भी आए हैं, 23 क्वेश्चन थे। इस बात को ध्यान रखना है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें से ये मान चलिएगा 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। आप लिख लीजिएगा, बताना सर क्या कह रहे थे आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो फ्रेंड्स क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग, और आपको कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। ये क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप कमेंट करेंगे तो मेरा साहस बढ़ता है कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मैं और अच्छी क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो।